सचिन तेंदुलकर जब कप्तानी लेते थे तो उनकी बल्लेबाजी पे असर पड़ता था, सब लोग ये मानते थे। हालांकि कुछ अच्छी इनिंग्स भी उस दौरान उन्होंने खेली थी, कुछ सीरीज भी जितवाई थी जी। आपको लगता है वही एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ये भी है कि कप्तानी छोड़ दें, जो कि कांटों का ताज हो गया है अरविंद केजरीवाल, और फ्रंट फुट पर उसके बाद 5 महीना जिसके लिए वो मशहूर हैं, जाने जाते हैं, राजनीति करें और दिल्ली जिता लें किसी तरह? ये उनकी स्ट्रैटेजी लगती है। चुनाव तो खैर उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाना है। हाँ। और आप इतना बहुत स्पेसिफिक कर रहे हैं, बाकी कप्तानी तो अरविंद केजरीवाल साहब के पास ही रहेगी। नॉन प्लेइंग कैप्टन रहेंगे। नॉन प्लेइंग कैप्टन। वैसे भी वो नॉन प्लेइंग कैप्टन रहे 5 साल में, कोई मंत्रालय तो उनके पास था नहीं। तो वो वहां पर भी एक लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल जी के बिना आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसलिए कोई भी हो, और मैं जैस्मिन साहब की इस बात से सहमत हूँ कि हम किसी भी चीफ मिनिस्टर को ये कह दें कि पपेट चीफ मिनिस्टर क्या, वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, फैसला कर सकते हैं। और अभी तो केशव मौर्य जी ने कहा ही था, आरपी सिंह साहब को बात है, पता है कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है। हाँ। हाँ। तो सब जगह होता है संगठन सही बड़ा। बात है, सही तो संगठन सरकार से बड़ा है, वहां पर संगठन में जो होगा वो भी तो डिसाइड करेगा। जब पपेट से मेरा मतलब ये था मैं कि समझ गया आपकी बात, लेकिन कुछ दिन के लिए बना देते हैं किसी को, ये भाई कुछ थोड़ा टाइम बैठ जा, मैं अभी आता हूँ, चुनाव जीत के फिर मैं बैठ जाऊँ। 2-3 बातें हैं मानक जी। एक तो ये मैंने अभी देखा कि सेशन उनका 8 अप्रैल 24 तक चला था, लास्ट सेशन, तो अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए उनके। ठीक है। और वो तो अब जब नया चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो हो सकता है एक दिन के लिए स्पेशल सेशन बुला लें असेंबली का। अभी 2 दिन उन्होंने दिए ताकि एक पूरा माहौल भी बने कि किस तरह से कुछ लोग, हो सकता है कल आपको देखें कि आम आदमी पार्टी के आएँ और वो कहें कि भाई मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। एक इवेंट उसमें कोई बुरी बात नहीं है, यदि लोग आते हैं, उनको पसंद करते हैं तो वो हो सकता है। फिर जब वो इस्तीफा दे देंगे, नए चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो वो स्पेशल सेशन बुला सकते हैं। इस्तीफा वो देकर नई सरकार क्यों बना रहे हैं वो? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की शर्तें हैं उसमें मुख्यमंत्री जी के बाहर आने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे ना, तो ये सरकार कुछ फैसले करे ताकि चुनावों में जाया जा सके, इसलिए एक नए मुख्यमंत्री की जरूरत है। ओके, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं विजय जी, जो बीजेपी करती है, हरियाणा में भी किया, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिया एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए। क्या एंटी इनकम्बेंसी कम करने का भी एक मकसद हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मैं इसको ब्रांडिंग के तौर पर देखता हूं कि यदि जेल में ही रहते और इस्तीफा नहीं देते तो आरपी सिंह साहब के पास एक बड़ा कार्ड रहता, ट्रम्प कार्ड, की देखिए जेल वाला चीफ मिनिस्टर जो है वो चुनाव लड़ रहा है, वोट मांग रहा है। तो आज वो 5 महीने उनके पास मिल गए जिसमें कहें कि भाई मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और मैं नया चीफ मिनिस्टर बनाकर आ रहा हूं। जेल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि सिंह साहब कहेंगे इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। मतलब बीजेपी के दबाव में मैं इस्तीफा दूं ये नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और अब आज दे दिया तो आपको एक बार चौंकाया है कि किस तरह से होगा। इस पूरे आज की इवेंट से सबसे ज्यादा कोई सरप्राइज हुआ होगा तो बीजेपी। आपको सिंह साहब से भी पूछना चाहिए था कि जैस्मिन साहब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो तो ठीक है, सिंह साहब के पास कौन लीडर है 5 साल में, 15 साल में, सॉरी कितने साल हो गए, 25 साल हो गए। 98 से 24, सही बात है, 28, 27, सुषमा स्वराज के बाद से। सुषमा स्वराज के बाद से। तो अभी तो लीडर उनको ढूंढना है। तो वो बड़ा एक शॉकिंग एलिमेंट है बीजेपी के लिए कि अभी नहीं है। मैं सोच रहा था 5 महीने अगर केजरीवाल साहब जेल में आए तो बीजेपी को तो खड़ा हो जाना चाहिए था दिल्ली में 5 महीने लगा के कि भाई जेल कब में मुख्यमंत्री, जेल में मुख्यमंत्री। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी करते हैं, ये ठीक है बीजेपी। तो एक बड़ा मुद्दा यह है कि क्या चुनावों में फर्क पड़ने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। मैं एक चीज और कहता हूं इस पे, आप कहते हैं बीजेपी सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड होगी इससे। मैं कहता हूं कांग्रेस इज इक्वली सरप्राइज्ड। कांग्रेस ने भी ये नहीं सोचा था कि कभी आम आदमी पार्टी इस तरह का दाव खेलेगी, केजरीवाल जिस तरह का दाव खेलेंगे। 2 दिन से जब से उनको बेल हुई है और आज कांग्रेस कहीं है ही नहीं, गायब है। अच्छा चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं इसमें एक राइडर के साथ कि अगर कांग्रेस है तो वो भी सरप्राइज्ड होगी। ठीक अगर है तो वो भी सरप्राइज होगी इसमें। तो अभी ये जो इलेक्शन होने वाला है उस पर क्या असर पड़ रहा है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए मौका हो गया कि भाई फ्री बीज जो भी अनाउंसमेंट करने वो कर दे और उसके बाद काम पर जाए। मौका भी है कि सरकार को भंग करना है तो वो कर दे। मैं एक चीज और देख रहा था, संजय साहब के शायद सहमत होंगे, कि इलेक्शन कमीशन का वो इलेक्टोरल का सिस्टम देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हम 6 जनवरी 2025 को इलेक्टोरल रोल्स के साथ रेडी होंगे दिल्ली के चुनाव में। ये इससे पहले की खबर है, अरविंद जी के इस्तीफे से पहले की खबर है। मतलब जो दिल्ली इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें इलेक्शन कमीशन 6
6 जनवरी 2025 को तैयार हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन नवंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि एक सिस्टम है कि अपडेटेड इलेक्टोरल रोल्स नहीं हो तो चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि आप उन लोगों को मौका नहीं दे रहे। तो ये भी है, लेकिन टेक्निकल कितना होता है क्या नहीं होता। और वैसे बीजेपी वैसे भी नहीं चाहेगी, पॉलिटिक्स तो यही कहती है, राजनीतिक बीजेपी समझ तो के वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए है मुश्किल कि यदि अभी चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। ये तो मुझे साजिश लग रही है जैस्मिन साहब की कि वो अचानक बोल दिया कि इलेक्शन करवा लीजिए। उनको तैयार होने का मौका तो देना चाहिए ना आपको। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, अगर झारखंड, महाराष्ट्र, उससे पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा, जी, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छी नहीं दिख रही है, अगर इन 4 चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए और मुश्किल है। इन 4 चुनाव के नतीजे जी, ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल कि बहुत बीजेपी के पक्ष में आने वाले हैं। देखिए सिंह साहब बहुत अच्छे आदमी, आप सारा दिन ऐसे में अगर दिल्ली सारा का दुख चुनाव आज ही कर देंगे, आप उनको 4 चुनाव अभी होने दीजिए और वहां पर वो जीत कर आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। लेकिन ये तो दिल्ली हम का मान लेंगे। चुनाव दिल्ली का लेंगे। चुनाव अलग है। हाँ। दिल्ली को उनके साथ मत जोड़िए। 4 चुनावों में क्या हो रहा है, हार रहे हैं जीत रहे हैं, लेकिन ये 5 महीने। लेकिन नहीं, मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं ना, इन्होंने हाँ, जल्दी जो बिल्कुल ठीक चुनाव है। कराने की मांग की है, ये बीजेपी को शायद इस 4 चुनाव के चक्कर में फंसाने की एक स्ट्रेटेजी भी तो हो सकती है कि बीजेपी वैसे भी- कांग्रेस। देखिए सर, अब इलेक्शन अब नवंबर से पहले तो महाराष्ट्र में भी चुनाव नहीं हो रहे, महाराष्ट्र झारखंड में, और उसके बाद जनवरी कोई बहुत दूर नहीं होता कि जनवरी से में तो वैसे भी चुनाव होने ही हैं दिल्ली में, तो कोई इतना बड़ा फर्क वहां पर नहीं पड़ रहा। और बीजेपी के लिए भी नवंबर में चुनाव हो, जनवरी में चुनाव हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो कहीं पर भी तैयार नहीं होती दिख नहीं रही मुझे। ओके, जो नवंबर में तैयार नहीं होगी पार्टी, वो जनवरी में तैयार नहीं होगी, वो नवंबर में कितनी होगी, उतनी होगी जितना सिंह साहब जानते हैं। मतलब सिंह साहब जितना बड़ा चेहरा मैंने भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में दूसरा नहीं देखा है। सही कह आपको रहे हैं। याद हो तो बिल्कुल कोई- सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बल्कि- मैं कहीं था तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लेता हूँ, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं ना, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। मुझे 5-10 सेकंड में आप 7 MP बीजेपी के हैं, उनका नाम बता बिल्कुल दीजिए। सही कह रहे हैं इतना अच्छा, कोई बात नहीं, मैं कोई एग्जाम नहीं ले। तो ये स्थिति बीजेपी की वहाँ हो रही है। और जो चुनाव जीते हैं वो प्रधानमंत्री जी के नाम पर, आपने लोकसभा के चुनाव बार बार जीत लेते हैं। और जो जैस्मिन साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने कहा कि ये चुनाव जब आएंगे तो हम जीत जाएंगे, तब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। उसमें 2 बातें हैं। एक तो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें आपने कहा था कि आप 7 सीटों पे मुझे जिताइए यदि आप मुझे जेल नहीं भेजना चाहते तो। क्या नतीजा वो आपको पता है ना। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत की शर्तें लगाई है वो इस चुनाव और उस चुनाव से नहीं है। ये चुनाव खत्म हो जाएंगे और केस चलता रहेगा तो वो शर्तें तो तब भी लगी बनी रहेगी। नहीं वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने सुना है सूत्रों से कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाले हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इन अपील कर शर्तों देंगे को तो हाँ, change अपील किया कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अभी तो वो शर्तें बाकी रहेगी। और एक चीज और मैं समझता हूं कि जनता के अदालत में जाना अच्छी बात है, लेकिन जनता की अदालत और कानून की जो अदालत है दोनों में फर्क है। जनता से जीत कर भी आप अपराधी बने रह सकते हैं, जनता से हार कर भी आप अपराध से मुक्त हो सकते हैं। इन दोनों चीजों को जोड़ लेना कि अब इलेक्शन जीत जाएंगे तो अब हमारे ऊपर घोटाले का आरोप नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ये नहीं मान रहा कि जो लोकसभा चुनावों में हार गए इसका मतलब वो आरोपी हैं ही, सही है। सही है। विधानसभा चुनावों में दोनों चीजें अलग अलग हैं। उनको दोनों इलेक्शन कैंपेन के लिए अच्छा लगता है कि आप बोलें कि भाई यदि आप मुझे जिता देंगे तो फिर हमारे आरोप खत्म हो जाएंगे, वो जैस्मिन साहब भी समझते हैं। तो अब कैसे प्रोसेस पे वो जा रहे हैं, लेकिन अभी ये टफ इलेक्शन है। लेकिन केजरीवाल साहब ने एक बाउंसर बड़ा फेंक दिया, बाउंसर फेंका है। और मैं सॉरी जोड़ लेता हूँ, कांग्रेस भी इससे सरप्राइज हो। बिल्कुल सही है। अब वरुण जी आप ही बताइए, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या? क्या आम आदमी पार्टी के पहले बेल केजरीवाल की और अब ये वाला दाव इस्तीफे और चुनाव वाला,